बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान यानी इंडिया से। अनफॉर्चुनेटली उम्मीद तो यही थी कि हमारी दुबई में मुलाकात होगी, लेकिन भाईजान हमारे हाथ नहीं चढ़े। बहुत हमने कोशिश की इन्हें पकड़ने की, पर ये इंडियन टीम के साथ अपने शोज में बहुत बिजी रहे। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत का इनके साथ बहुत एहतराम का रिश्ता है। अनलाइक ऑफ के इंडिया पाकिस्तान, हमारा ना इंडिया, हमारा ना पाकिस्तान, और हमारा इंडिया भी है और हमारा पाकिस्तान भी है। मेरे साथ मौजूद है इंडिया के नंबर 1 द टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम, नमस्ते, नमस्कार मोहसिन भाई। आपने कहा कि दुबई में मुलाकात नहीं हो पाई, हो सकता है अगर इंडिया दोनों मैच जीत जाए तो दुबई में ही मुलाकात हो जाए संडे। आपसे मिलने के लिए आपके मुल्क को हम जिता देंगे, क्रिकेट को जिता देंगे। नहीं, वो आपकी बड़ी वो है जी। हमारी खुश नसीबी है, आपका प्यार है, बट एट द सेम टाइम अच्छा टीम को खेलना होगा। बिकॉज समहाउ मुझे दो चीजें दिखी हैं अगर आपने सामने दोनों टीमों को रखे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, एंड आई थिंक समहाउ इंडिया की परफॉर्मेंस, हालांकि 3 मैच है, मतलब उसकी बिना पर देखें डिप करना शुरू हुई है। बट श्रीलंका का मैच है आज। श्रीलंका इतनी आसान ओपोनेंट नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये चेज किए दो, मुझे लगता है कि मोमेंटम उनके पास है। हालांकि क्लास और कैलिबर शायद इतना ना हो। इंडिया में अब दिक्कत ये आ गई है मोहसिन भाई की समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इंडिया की टीम के सामने ना सवाल ज्यादा है, जवाब कम है। सेंस कि एक जडेजा बाहर हुए तो आपको जी ये भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी चेंज करना पड़ेगा। आवेश खान की चोट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर उनको मतलब वो बीमार थे, आप उनको रिप्लेस ही कर देते। वो ऐसा भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया क्या चाह रही है, इंडिया क्या सोच रही है। एज यू गो क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, आई थिंक टीमें बेहतर वही करती है मोहसिन भाई जिनके पास सवाल कम हो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जब आपके पास देखें नजर आ रहा है, आईपीएल से हम देख रहे हैं, अगर हम देखें अवैश की, अब आपने बात कर दी है, तो मोहसिन खान हमें ज्यादा अच्छा नजर आया। और इंडियन टीम जहीर खान के बाद अगर हम ईमानदारी से देखें तो अभी तक बेशक नटराजन आया, कुछ और भी आया, लेकिन वो दे आर नॉट इवन क्लोज व्हाट जहीर वाज ऑफरिंग, ऑल्दो ही वाज अलोन एट दैट टाइम। नेहरा भी थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है, बल्क जो है आपका टीम का, वो जहीर खान लेके चला करते थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा, क्योंकि हम इंडियन क्रिकेट को भी ऑब्वियसली इस वक्त अगर एशिया में देखा जाए, इसमें कोई झूठ नहीं है, इंडिया टॉप मोस्ट, नॉट ओनली क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा, हमने ओलंपिक्स में देखा, और नीरज चोपड़ा को हमने देखा, अरशद नदीम को हमने देखा, जो ये प्यार मोहब्बत की चीजें लेके चलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अवैध से दीपक चार हर सूरत में बेहतर था, और फिर रवि बिश्नोई जिस तरह कल हमारे खिलाफ मैच में वो उतरा है, मजा आया। यानी आपकी जो न्यू गन्स जिसे कहते हैं नए बच्चे, वो बहुत जबरदस्त प्रेशर को एब्जॉर्व कर गए। लेकिन जो आपके भुवनेश्वर कुमार, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट भुवनेश्वर कुमार 19th ओवर, 19 रन उस ओवर में आए हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द वे ऋषभ पंत गिफ्टेड हिज विकेट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या ने क्या किया। इवन दो रोहित शर्मा इतना बड़ा स्टार्ट लिया, हम स्टेडियम में थे विक्रांत भाई, द स्टेडियम वाज बजिंग, 80% इंडियन क्राउड था। और आपको पता है दुबई में ना कोई इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, दे आर लाइक दिस, ये इस तरह बैठते हैं। इंडियन आपके साथ है, आप इंडियन के साथ, इतना मजा आया। लेकिन आपको नहीं लगता रोहित शर्मा और राहुल दोनों ने दे स्पॉइल ऑल द गुड वर्क दे हैड स्टार्टेड इन द फर्स्ट 5 ओवर्स? स्टार्ट ऐसा हुआ था, मुझे लगता है कि आप पहले 3-4 ओवर देखें मोहसिन भाई, आई थिंक 4 ओवर में 4 छक्के लग चुके थे शायद। और उस वक्त तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान कहां छुपेगा, बाबर आजम कहां छुपेंगे, बॉर्डरों को कहां छुपाएंगे। लेकिन एक अच्छे बॉलिंग अटैक की यही खासियत होती है कि दे डिड नॉट नो। आई थिंक उनको रैटल किया रोहित शर्मा ने, जो ठा 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 मारा, फिर राहुल ने भी 1-2 अच्छे शॉट मारे। आई थिंक पाकिस्तान रैटल हो गए, 3-4 ओवर रैटल थे। तो नसीम को जो छिक्के लगे हैं ना, मैंने नसीम को इस तरह छिक्के नहीं खाते देखा। लेकिन एक अच्छा बॉलिंग अटैक क्या करता है, वो कमबैक करता ही है। एक अच्छे बॉलिंग अटैक को 1 या 2 विकेटें चाहिए होती हैं। मैं आपकी बात मानता हूं कि भाई कहने को तो रोहित ने भी विकेट, वो आउट हो गए,
फिर राहुल भी आउट हो गए, फिर अचानक से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ गया। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसेशन दूंगा आप मोहसिन भाई, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि हमने एक ऐसे टेम्पलेट पे खेलना है जहां पर वर्ल्ड कप जीतने वाला टेम्पलेट T20 में चाहिए। देखिए मोहसिन भाई, जैसे ही क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, ये अच्छी टीम है, ये मैच जीतेंगे, एशिया कप में इनमें से एक जीतेगा। वर्ल्ड कप जीतने के लिए शायद ना आपको एक अलग लेवल की, अलग ब्रांड की क्रिकेट चाहिए। और जो स्टार्ट इंडिया ने किया, आप उस तरह के स्टार्ट को अगर बरकरार रख पाते तो शायद आप 210 रन बना देते। लेकिन रोहित का मैंने ये साल देखा है, ये 28 तेज, ये 32 तेज, ये 35 तेज, ये 22 तेज, बिकॉज वो बैट्समैन बड़े हैं, उनके पास T20 में 100 है इससे पहले। तो हम उम्मीद करते हैं कि यार 28 हो गए तो 28 को 58 में करो ना, 78 में करो। वो आपकी बात सही है, लालच तो रहता है, दिल तो भरता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने ये डिसाइड किया था। अब इस एशिया कप में आने से पहले ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज द मोस्ट सेटल्ड टीम। ट्रू। इट इज द मोस्ट सेटल्ड टीम। मैच एक ही हारे हैं, एक पाकिस्तान भी हारा है, बट मुझे लगता है कि इंडिया ना थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। पाकिस्तान का अगर मैं देख रहा हूँ पूरा ये एशिया कप, आई थिंक उनके पहले मैच में जब इंडिया के अगेंस्ट उनके पहले 15 ओवर खराब थे, क्योंकि वो 15-16 ओवरों में बैटिंग में इतना पीछे चले गए कि वह जो बाद में रिकवर करके 20-25 एक्स्ट्रा रन बना दिए या अच्छा बॉल डाल दिया, मैच वो तब भी हार गए। आई थिंक उनके पहले 15-16 ओवर पाकिस्तान के इस एशिया कप में सबसे खराब थे, एंड उसके बाद से उन्होंने इंप्रूव किया है। इवन हांगकांग वाले मैच में भी देखें आप, एक फर्क था जो इंडिया के पहले 10 ओवर और पाकिस्तान के 10 ओवर की बैटिंग में। इंडिया समहाउ, राहुल को आपने देखा होगा, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ये भी मार दूं, वो भी मार दूं, लग ही नहीं रहा था। पाकिस्तान ने कभी पैनिक नहीं किया, आपके बैट्समैनों ने, दे वर इन कंट्रोल, दे न्यू व्हाट एग्जैक्टली दे वर डूइंग। अच्छा, वो उसमें भी आपने उसी तरह से आखिरी 10 ओवर में रन बनाए जो इंडिया ने बनाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान उन 15-16 ओवरों के अलावा अच्छी टीम दिखी है। इंडिया में मैं माजरत के साथ, क्योंकि आप को बहुत देखा जाता है पाकिस्तान में, आपका नाम भी है, एंड आई थिंक जो आप कहते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में सुना भी जाता है। शायद मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, मैन टू मैन मोहसिन भाई आप मेरे से अग्री करेंगे, इंडिया बेहतर है, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर सिस्टम इंडिया बेहतर है, बट वो ऑप्टिमल यूसेज नहीं हो पा रहा है। भाई आईपीएल के बाद, या हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया, लग रहा था यार वाह कमाल है भाई। मैं खुद कहता था कि यार रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, क्लैरिटी है। मैं 6 दिन पहले मैंने ये बात बोली थी कि इस टीम मैनेजमेंट को बड़ी क्लैरिटी है बॉस, वो सही फैसला ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट मुझे लगता था दे आर क्लियर, एग्जैक्टली क्लियर कि हमने ये करना है, कल को चले ना चले बात की बात है। बट एक रविंद्र जडेजा को चोट लगने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? क्या क्या कोई मजबूरी है कि आवेश को ही टीम में रखना है? सो आई थिंक ये सब सवालों के जवाब, अब जडेजा तो वर्ल्ड कप से भी बाहर है, तो जी। अब ऐसा नहीं है कि एक मैच की बात थी, अब तो यहां से आपको आगे जाना है ना, ये एशिया कप भी खेलना है, फिर आपने वो घर में मैच खेलने हैं, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलने हैं, और जडेजा के बिना खेलने हैं। क्या आपके पास प्लान बी है? प्लान बी को टेस्ट करने का कल एक मौका था। अब आपने अगर वहां पर दीपक हुड्डा को खिलाया था एज एन ऑलराउंडर, बॉल जी। डरवा लेते। मोर सो जब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नवाज जो है वो पिटाई कर रहा है, भाई आप, क्रिकेट की लॉजिक है ना, नवाज को क्यों भेजा पाकिस्तान ने? क्योंकि जी वो राइट आर्म लेग स्पिनर 2 बॉल डाल रहे हैं, वो कन्वेंशन है। ऋषभ पंत को इसलिए टीम में रखा, दिनेश कार्तिक को बाहर किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर है। बाय दैट लॉजिक, क्या जब खब्बा बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, आपको ऑफ स्पिनर से बॉल नहीं डलवाना? और दीपक हुड्डा ने तो नया बॉल भी डाला है। समहाउ मुझे लगता है रोहित रोहित उनकी गेंदबाजी पर इतना एतबार नहीं कर रहे। अगर बॉल नहीं कराना था, और उस दिन बॉल नहीं कराना था जिस दिन हार्दिक, भुवनेश्वर और चहल, आई थिंक 12 ओवर में 130 के करीब इन्होंने रन दिए हैं, और हार्दिक हैड एन ऑफ डे, एक और तो डलवाते, चांस लेते। दीपक हुड्डा को हो सकता है कि बैट्समैन कहता है यार मैं इसको 4 छक्के मारता हूं, मैं 4 छक्के मारता हूं, 3 मार दूंगा, चौथे में आउट हो जाता हूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले हफ्ते हम एक मैच खेल रहे थे, हमारा जो स्पोर्ट्स तक है उसका एक आपस में मैच चल रहा था, अंडर 30 ओवर 30, हमारे इतने लोग हैं, तो जी वो बड़ा ग्रज मैच था, रात को गुड़गांव में खेला। तो मेरे दोनों बच्चे जो है वो उस दिन क्योंकि थोड़े लोग कम थे, तो दोनों बेटे मेरे खेल रहे थे मैच। तो छोटे वाला है वो फास्ट बॉलर है, वो अंडर मेरे अगेंस्ट खेल रहा था वो। इसको मैं सुबह से कह रहा था, मैं कहा मैं ना आई विल हिट यू फॉर 4 छक्के मारूंगा तुझे पहले ओवर में। कहता है 4 छक्के छोड़ो, आप एक भी मार के दिखा देना। अब मैं वहां पे पहुंचा हूं रात को, हमारी जब हमने चेज कर रहा था 200,
एक्चुअली इसने दूसरा ओवर बॉल डाला, मैं इसको पहली बॉल पे छक्का मारने गया, आउट हो गया। तो कभी कभी ये होता है ना, आप बॉलर को बॉलर नहीं समझते, अब हो सकता है हुड्डा को बॉलर ही ना समझते, वो आउट हो बिल्कुल जाते। सही। तो वहां पर चांस ना लेना, मैंने रोहित शर्मा को बहुत प्रैग्मेटिक कप्तान के तौर पे देखा है। और रोहित की जब अपनी कप्तानी में, मैंने आईपीएल में भी देखा है, उनके रन इतने नहीं बनते, पर वो टीम को लड़ा के जिता के ले जाते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि रोहित एज कप्तान इतने डिफेंसिव हो जाएंगे जितने उस दिन दिखे। कल बहुत प्रेशर में लगे, रोहित नेचुरली कूल रहते हैं। क्या ये तो नहीं है इस दफा की जो आईपीएल है वो बड़े प्लेयर उनसे निकल गए, बिजनेस अच्छा नहीं कर सके? बिजनेस मीन जब आप ऑक्शन में गए, आपने अपने 90 करोड़ का सही तरह जिसे कहते हैं इस्तेमाल नहीं कर सके, और बड़ा माठा यानी कि 9 मैच मुंबई इंडियन भारतीय टीम का तीनों फॉर्मेट का कप्तान जो है, उसकी अपनी बल्लेबाजी, उसकी मुंबई इंडियन 5 दफा के चैंपियन थे। क्या वो प्रेशर भी कहीं ना कहीं साथ चल रहा था? और पहला मैच आप समझते हैं 147 जो है वो भी इतना इंडिया ने, हालांकि इंडिया को ये 18 ओवरों में बड़े सुकून से मैच जीतना चाहिए था, ना ड्यू थी ना कुछ और था, हम ग्राउंड में मौजूद थे। मोहसिन भाई, आईपीएल तो खैर हो गया, माजी में पीछे हो गया। उस वक्त ऑब्वियसली रोहित वुड हैव बीन वरीड जब आईपीएल चल रहा था, और इनके इतने रन भी नहीं बने, विराट के भी नहीं बने, इनके भी नहीं बने। आई थिंक इंडिया में डिबेट ये था कि भाई ये वर्ल्ड कप का साल है, तो ये आपके आगे 1-2-3 ऐसे कैसे चलेंगे? राहुल जो है वो आईपीएल से पहले भी चोटिल थे, आईपीएल के बाद भी चोटिल हो गए। तो ये सवाल तो थे। और मुझे लगता है कि ये जो था ना, स्टॉप स्टार्ट, कभी गाड़ी बंद कर दो, कभी चला लो, कभी बंद कर दो, कभी चला लो, अब रेस्ट ले लेते हैं, अब खेल लेते हैं, अब रेस्ट ले लेते हैं, अब खेल लेते हैं। आई थिंक उससे नुकसान हुआ है, क्योंकि आप कप्तान बाद में होते हैं, आप पहले बैट्समैन है या बॉलर है। भाई इमरान खान ने तो लिए ना 350 विकेट टेस्ट क्रिकेट में, वो कप्तानी तो ठीक है, 350 विकेट हैं तो कप्तानी है। माइक ब्रेडली के अलावा कौन ऐसा कप्तान है जिसके रन नहीं थे? तो मुझे लगता है कि कल वो बहुत अच्छे दिखे जब वो बैटिंग कर रहे थे। मतलब मुझे आज लग रहा था, मैं कहा आज पाकिस्तान की खैर नहीं है जी, और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि दिस हमें भी इज लग द रहा था। रियल इंडिया। मैंने वो ट्वीट, और हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्वीट करके डिलीट कर देते हैं, मैं गलती करता हूं, मैं वहां पे रख देता हूं भाई, हाँ मैंने गलती की है भाई, सामने है आपके। तो मैंने लिखा दिस इज द रियल इंडिया। उसके बाद विकेटें गिरनी शुरू हुई हैं, टक 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 टक। मुझे लगता है कि इंडिया ने ना अच्छा फिनिश नहीं किया। जब आप वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के फॉर्मूला पे चलते हैं, टेम्पलेट आप कहते हैं, तो आप फिर ये नहीं कर सकते कि आधा ये ले लेता हूं, आधा वो ले लेता हूं, कि चलो पहले में तो हम 10 में 100 बना देंगे, पर क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 2 विकेटें गिर गई, अब एक काम करते हैं, हम रुक जाते हैं। बिश्नोई की वो 2 चौके ना आए होते जो फखर ने गिफ्ट किया, 181 की बजाय 173 या 175 रन होते। आई थिंक 10 ओवर में 100 के करीब था इंडिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समवेयर अराउंड 100। तो 96। हाँ जी, तो इसका मतलब है मोहसिन भाई, अगर वो 2 चौके ना आते तो जी। आखिरी जो 10 ओवर थे उसमें मसा कोई 75-76 रन आते। ट्रू। आप मुझे बताइए, क्या वो होता? क्या वो 75-76 रन काफी थे? ऐसा नहीं है कि आपके मिडिल ऑर्डर ठा 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 हो गया। भाई सूर्य ने भी थोड़ी बैटिंग की है, पंत ने भी चलो थोड़े 8-10 रन बनाए, हार्दिक पांड्या के रन नहीं थे, दीपक हुडा ने भी बनाए। तो व्हाई डिड इंडिया नॉट फिनिश वेल? इंडिया ने फिनिश अच्छा नहीं किया ना। तो ये सारी चीज है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, आई कुड बी रॉन्ग, कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले बैट्समैन है, उनकी पर्सनल फॉर्म की जो लड़ाई थी, जो विराट ने भी जैसे जीती है, कल को हो सकता है राहुल भी जीते हैं उसको, परसों हो सकता है रोहित शर्मा भी जीते। आई थिंक वो ना उस फॉर्म को वापस पाने की, उसमें इतना कंज्यूम हो रहे हैं हमारे प्लेयर्स, कुछ 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 कुछ, विच कुड बी राइट ऑल्सो, कि चलो जाए एशिया कप हार जाओ जी, वर्ल्ड कप जीत जाओ, तो वील जज इट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप या व्हाटएवर हैपेंस। बट वो फिर ना, सूर्य आउट हो गए तो जी आप खत्म हो गए, हार्दिक पांड्या आउट हो गए तो जी खत्म हो गए। ऋषभ पंत तो खैर मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं, आप जानते ही हैं कि लोग मुझे क्या क्या नहीं लिखते हैं, पर उनका। ऋषभ पंत को ये मौका मिला है, ये मौका मिला है, आपको इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। पहला मैच आप बाहर थे, टीम ने कहा कि दिनेश कार्तिक, आई वाज शॉक्ड, टीम ने कहा ऋषभ पंत 11 में नहीं है। चलो दूसरे मैच में इसलिए खिला दिया कि हार्दिक पांड्या ने खेले, तीसरे में आपको सब कुछ बदल बदल के आपको बनाया गया, आपको ऊपर वाले ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि जा भाई बना दे, रन ही तो बनाने थे। और बात ये नहीं है कि आउट होने की, आउट तो सूर्य कुमार यादव भी हुए हैं, आउट बाकी भी हुए हैं,
पंत समहाउ T20 में कुछ ऐसा लगता है जैसे, मैं कैसे समझाऊं, मतलब ठीक है यार, जो है वो है। टेस्ट क्रिकेट तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। शायद टेस्ट क्रिकेट में उनकी अचीवमेंट मोहसिन भाई 4 साल में उतनी हो गई है जितनी MS धोनी की भी नहीं थी पूरे ठीक टेस्ट है, करियर में। एग्रीड। इन्होंने मतलब विदेशों में जाके जो बैटिंगें की है, इवन वनडे भी। जो पंत क्रिएट कर रहा है, मैं समझता हूं दुनिया क्रिकेट में इतना खौफनाक इंपैक्ट किसी का भी नहीं है। खौफनाक इंपैक्ट, बट T20 में वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। मैं पूरी दुनिया को देखता हूं, सुनता हूं, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, यार पंत को बाहर कर दिया, यार पंत को बाहर कर दिया। बट यार आप ये बताइए कि रन भी तो बनाने हैं, और दूसरी बात है कि मौके। अब ठीक है, इंडिया एक मैच ही हारा है, दुनिया नहीं खत्म हुई, पर वही स्टेज पर नवाज को भेजा गया। अब नवाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए हमें नहीं पता, पर नवाज को मुझे लगता है जी पिंच हिट रहा है, पिंच हिट रहा है जी। मुझे लगा पाकिस्तान ने एक रिस्क लिया ना, पिंच हिटर उसने जी ऐसा मारना शुरू किया है, तो उसकी रडार में ये देते रहे वो मारता रहा, वो देते रहे वो मारता रहा, वो देते रहे वो मारता रहा। एंड में नवाज ने ये नहीं सोचा ना कि एक टेढ़ी शॉट कोशिश कर लूं। भाई जब आप सीधी शॉट से मार सकते हो तो टेढ़ी शॉट की जरूरत नहीं है। तो खैर जो भी है, कभी कभी आप शॉट मारते हैं तो आउट होते हैं, ये भी फैक्ट है। कभी आपको बॉलर आउट करता है ज्यादा तो बैट्समैन खुद आउट होता है। लेकिन भाई आपको क्योंकि इतना सीजनड आप जर्नलिस्ट है, अभी कम इस क्रिकेट एशिया कप से हटके अभी मैं आऊंगा, कभी आपको ऐसा लगा कि पाकिस्तान के जो है बेशक 70-80 रन हो, जिस तरह के जैसे शादाब है, जैसे खुशदिल है, जैसे नवाज है और आसिफ अली है, आपको लगा कि ये जो विकेटें इंडिया नहीं ले पा रहा, आखिर में अगर 70 रन भी हो, 6 ओवर 5 इवन ओवर हो, पाकिस्तान जो है उसका रियलिस्टिक चांस है, तो ये रोहित शर्मा के दिमाग में बात क्यों नहीं आई? आई होगी, बट मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा से बॉल नहीं कराना या दीपक हुड्डा पर विश्वास ना होना, क्योंकि जब आपने दीपक हुड्डा से डिसाइड कर दिया नहीं कराऊंगा यार, तो बॉलर तो 5 ही रह गए ना। सो आपकी तो आपने जब मैच शुरू किया, हमने जो कहा, और जब मैच खत्म हुआ, उसमें तो आपने जो प्रॉमिस किया था वो उल्टा कर दिया। आपने दीपक हुड्डा को ये खिलाया इस प्रेमाइस पे कि यार ऑलराउंडर है, बैटिंग भी लंबी और बॉल भी डलवा लूंगा एक आधा ओवर। ठीक है जी, 6 बॉलर हो गए, पूरे मैच में जब आपको उसकी 6 बार जरूरत भी पड़ी, आपने तो बॉल नहीं दिखाया। एंड में आपने क्या बताया? एंड में आपने कहा कि जो मैंने कहानी शुरू की थी, मैंने लाहौर से जाना था रावलपिंडी, पर मैं तो मुल्तान चला गया। एंड में तो आपने बोला नहीं नहीं, हमने 5 ही बॉलर खिलाए हैं, हुड्डा तो एज बैट्समैन खेले हैं। तो हुड्डा अगर एज बैट्समैन खेले हैं तो दिनेश कार्तिक को खेलना चाहिए था। जी बिल्कुल, क्योंकि आप उनको वापस लाए हो, तो जब आप वापस लाए हो, मतलब सिंपल सी बात है ना, आप वापस लाए। 4-3-2 ओवर हो, दिनेश कार्तिक 10-12 बॉलें खेले, 20-25 जैसे वो निदास ट्रॉफी में हमने देखा, ये उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया बांग्लादेशी टाइम। अच्छा विक्रांत भाई, मूविंग टू, जो इस दफा ओवर द इयर्स आप पाकिस्तान भी आए, कई दफा आए, आपने देखा कि पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स हो, इंडियन जर्नलिस्ट हो या आम लोग हो, जैसे मैं इंडिया भी गया, हमारे लोग जाते हैं, ऑब्वियसली देखते हैं। एक आप नहीं समझते विक्रांत भाई, क्योंकि हमारे मैचेस बहुत कम होते हैं, आईसीसी का वर्ल्ड कप, T20 चैंपियंस ट्रॉफी, और ये एक एशिया कप 4 साल में, 2 साल में, 5 साल में होता है। इसकी वजह से जो हमारे लोग हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे वो पाकिस्तानी है, हम हार नहीं बर्दाश्त। जिस दिन हम हारे हैं, मैं हमारे साथ 40-35 हजार दोस्त लाइव थे और पाकिस्तानी जनाब बड़ा सख्त गुस्सा, हालांकि इंडियंस ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने नसीम शाह को, पाकिस्तान की ग्रिट, पाकिस्तान की डिजायर को। आप नहीं समझते पॉलिटिकल, देखें पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज ना 1 दिन के हैं ना 100 दिन के हैं, इसके बावजूद चाहे ज़ियाउल हक साहब हो, चाहे मुशर्रफ साहब हो, चाहे गिलानी साहब हो, हमारे जाते रहे। आपके देखें वाजपेयी साहब आए, उससे पहले मतलब आते रहे, अडवाणी साहब आए, मोदी साहब भी इवन के नवाज शरीफ साहब के इधर जब प्राइम मिनिस्टर थे आए। आप नहीं समझते हैं कि जितने गेम्स आपस में होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे क्या मामलात हैं, या तो हम बिल्कुल ना खेलें, और अगर खेलना है तो फिर हमारी बायलैटरल सीरीज और होनी भी इंडिया पाकिस्तान में चाहिए। और इसी के साथ आप नहीं समझते कि जितनी भी दुनिया स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट नहीं,
स्पोर्ट्स को एक तरफ कर दें, पूरी दुनिया को एक तरफ करें, पाकिस्तान इंडिया को उतारें क्रिकेट में। जिनको क्रिकेट का सीन ही पता होगा, चांद पे कराएं, आप मरीज पे कराएं, जुपिटर पे कराएं, आप नहीं समझते सारा क्राउड जो है पाकिस्तानी इंडियन का वहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंचेगा, आबादी इतनी है जी हमारी वहां पर भी ओवर बुकिंग हो जाएगी, पता चला जी फ्लाइट बड़ी महंगी है, वहां पे होटल बड़ा महंगा हो गया जी, वो ना रूम्स नहीं है। लेकिन मोहसिन भाई, ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट पहली बार नहीं है ये बात हम करेंगे और आखिरी बार भी नहीं होगी, क्योंकि जब जब आप और मैं बात करेंगे या कोई और बात करेगा, हम ये बात करेंगे। मैं चाहूं, आप चाहें, प्लेयर्स चाहें, क्रिकेट बोर्ड्स चाहें, बट उनके हाथ में है नहीं है। आई डोंट थिंक ये क्रिकेट के अदारे के हाथ में है कि ये दोनों मुल्क आपस में बायलैटरल क्रिकेट खेलें। आई थिंक इस साल एशिया कप के 3 मैच हैं, अगर तीसरा फाइनल अगर इंडिया जाता है, और वर्ल्ड कप का है, हमें फिलहाल ये सोचना चाहिए, चलो यार इस साल 4 मैच मिल गए, हो सकता है वर्ल्ड कप में उससे अलावा भी मिल जाए। बाकी बायलैटरल क्रिकेट या स्पोर्ट्स के रिश्ते जब बंद हो गए, उसको खोलने के लिए थोड़ा से ताल्लुकात बेहतर होने बड़े जरूरी हैं। आपने एक रेफरेंस की थी मोदी साहब की, जब ये 2015 में आई थिंक नवाज शरीफ साहब के जन्मदिन के दिन गए थे दिन में, और मोहसिन भाई उस वक्त बहुत 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 क्लोज थे दोनों क्रिकेट बोर्ड्स एक बायलैटरल सीरीज कराने के, और पूरा प्लान बन गया था। आई थिंक 3 या 5 मैचेस व्हाइट बॉल क्रिकेट, और एक तरह से रिजम्पशन हो जाती, शायद न्यूट्रल वेन्यू में हो जाते। बस ये था कि जी आज अनाउंसमेंट है, आज अनाउंसमेंट है। मुझे याद है तब मैं काफी मतलब टेलीविजन आज तक हमारे यहाँ पे और पाकिस्तानी चैनल्स पे भी मुझे काफी लाइव लिया गया। तो वहां पे क्या होता था, शहरयार खान साहब थे तब पीसीबी में, तो उनकी सुबह एक स्टेटमेंट आती थी कि आज शाम तक इंडिया को हमें बताना होगा। शाम को वो कहते थे जी कल सुबह तक नहीं बताओगे ना तो हम सीरीज नहीं होने देंगे। फिर कल सुबह वो कहते थे आज शाम। तो ये जो मुझे बाद में पता चला कि दे वर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, बट ये इंडिया थोड़ा बैकआउट कर गया कि यार गन पॉइंट पे हम नहीं करेंगे। प्लस आई थिंक हो सकता है वो पॉलिटिकल जो आप कन्फिगरेशन चाहते थे वो नहीं हो पाई। आई थिंक दैट वाज द क्लोजेस्ट। अब आप और हम दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान आया या आप जब इंडिया आए होंगे तो हालात थोड़े बेहतर होंगे। तब हमारे रिश्ते, आपके रिश्ते वेंटिलेटर पे नहीं थे, शायद हम आईसीयू से बाहर प्राइवेट वार्ड में आ गए थे। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ये वेंटिलेटर की बजाय हम आईसीयू में जाएं, आईसीयू के बाद हम अपने कमरे में जाएं, तो रिज्यूम होने शुरू हो। कभी ना कभी तो होगा, ये तो वक्त है ना, मतलब वक्त हर वक्त तो एक तरह का रहेगा नहीं। कभी ना कभी दोनों मुल्क ये समझेंगे कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आज आप देखिए वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। अमेरिका जो है यूक्रेन को कह रहा है हम तुम्हारे साथ है, तुम करो, बट आ नहीं रहा। तो द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। कल को कोई ऐसा हो, इंडिया पाकिस्तान बैठे आपस में कहे यार देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा अब ये पॉलिटिकल बात है, लेकिन देखें अमेरिका हो या और ममालिक हो, इनके खरीदार तो हम ही लोग हैं ना मेरे भाई। इनकी दाल रोटी तो हम ही लोग चला रहे हैं ना। दाल रोटी एंड मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स भी, सब कुछ बोटी भी कर ले। मैं तो दाल रोटी का है, आप बोटी डाल दे। अच्छा विक्रांत, यू don't you think so? That was the best chance, because the captain 2004 Indian board was not ready. Nobody was ready to tour Pakistan. The president of Board of Control for Cricket in India, the president Ganguly, Saurav Ganguly sir, I really respect that man. मुझे इनसे मैंने अपने सामने देखा भी 2004 में, हमने अपने ही ग्राउंड में ड्राविड साहब को भी हमें कुटते हुए देखा और अपनी आंखों के सामने देखा। 200 आए थे, मुझे याद है राहुल ने, 70 थे उनके, आज भी वो बोर्ड पे लगे हुए हैं उनके दोस्त। जब भी हम पिंडी स्टेडियम में जाते हैं सामने चमकमा रहे होते हैं वो। अच्छा विक्रांत भाई, आप नहीं समझते कि एक तरफ थे सौरव गांगुली जिनकी से है, देखिए वो ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसमें भी वो अगला इलेक्शन लड़ने के लिए ही इज ऑलमोस्ट रेडी, प्रिपेयर्ड। जय शाह साहब हैं, इंतहाई पावरफुल उनके डैड हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कई लोग तो यहां तक कहते हैं हुकूमत असल में उनके पिताजी चलाते हैं। एनीवेज, आई एम नॉट इनटू द पॉलिटिक्स। मैं ये समझता हूँ यार रमीज राजा साहब थे, और मैं जाती तौर पे समझता हूँ विक्रांत भाई, क्योंकि इसको हम राजा साहब को बड़े अरसे इन्हें कमेंटेटर बनाया अगर किसी ने है तो वो आईपीएल ने है।
बीसीसीआई ने, अगर रमीज राजा और गंगली थे और रमीज साहब अगर ये ना करते, मतलब आप समझते हैं रमीज साहब फ्लाइट लेते, अगर पहुंच जाते बीसीसीआई के हेडक्वार्टर, बर्फ पिघल सकती थी, और अगर अभी बर्फ नहीं पिघल सकती तो कौन पिघलाएगा बर्फ? बर्फ इन दोनों के बीच पिघल चुकी थी। मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ मोहसिन भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई तो आपस में दोस्त हैं। मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है ना, जब रमीज राजा साहब को आईपीएल के लिए बुलाया गया था, स्पेशल इनवाइट ही, ऐसा नहीं है। बट बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है, मेरा मेरा ये मानना है, इनके हाथ में नहीं है। ये इतना कर सकते हैं आपस में दोस्तियां करके कि यार आईसीसी में क्लाउड जो है ये एशियन क्लाउड बन जाए, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आई थिंक बियॉन्ड दैट मुझे नहीं लगता कि रमीज राजा साहब के हाथ में या सौरव गांगुली के हाथ में है। हाँ, हाइपोथेटिकली मैं, मतलब अगर सपोज कीजिए इमरान खान साहब का मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा, वो क्योंकि खुद पाकिस्तान के बहुत बड़े कप्तान रहे, ना सिर्फ साबिक कप्तान है बल्कि आई थिंक इंडिया में भी एज क्रिकेटर, मतलब उनकी फैन फॉलोइंग उन जैसी लेंगे। किसी की नहीं रही। ठीक, ही कुड हैव बीन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका उन्हीं के कारण नहीं हुआ, बट मैं कह रहा हूं कि जो बर्फ पिघलाने की आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, वो उनके हाथ में हो सकता था, शायद इंडिया के हाथ में भी हो सकता था। बट आई थिंक ये इश्यूज ऐसे हैं कि ये इतने सालों से चलते आ रहे हैं और पता नहीं कितने साल और चलेंगे। अब बेस्ट चीज जो मुझे दिखी इस एशिया कप में, मेरी और आपकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं और बहुत पुराने पाकिस्तानी जो सहाफी हैं उनसे भी मिला, और मैं उनको पहली बार नहीं, उनको कई साल बाद जरूर मिल रहा हूँ, लेकिन इतने साल से जानता हूँ। मैं कई पाकिस्तानी फैंस को मिला, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसे तो नहीं मिल पाया, लेकिन जैसे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, शादाब थे, या मैंने बाबर को प्रैक्टिस जिसमें करते उन्होंने देखा। कहा ही रियली वांट के कोहली टू स्कोर रन्स। जी 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 जी। और मैंने देखा पाकिस्तान, और मैं मतलब देख रहा था कि जो पाकिस्तान के फैंस थे आपके, जो पाकिस्तान के फैन पाकिस्तानी इन दुबई, तो मैं पहले दिन, मैं एक ही दिन ग्राउंड जा पाया था, वो भी आईसीसी एकेडमी। वो आए और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, तस्वीरें खिंचाई, और वो सबने स्पोर्ट्स, और ये सब ये लाइव था स्पोर्ट्स तक पे भी, आज तक पे भी, वो ढूंढते रहे, अरे जी आप कहाँ हैं कहाँ हैं। मैं जब सैटरडे संडे वहां पे 2 दिन था, और मंडे में एक दिन दुबई मॉल था, जब आपसे मेरी रात को बात नहीं हो पाई, तो बहुत से ऐसे पाकिस्तानी फैमिलीज थी जो वहां पे रहते हैं या वहां पे वेकेशन के लिए गए थे, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा यार रुकरान भाई आपका स्पोर्ट्स तक देखते हैं। सो हमारी और आपकी आपकी तो कोई दीवार है नहीं है ना, तो जो उनका है वो उनका है, वो लेट देम हैंडल इट। प्लेयर्स मैंने देखा आपस में कितने खुश वो होते हैं। उनका है, हमारा है, वो हमारा है, और हम तो अपने इसको आगे हम आप चलेंगे। खुश हैं, विक्रम भाई, हम आप खुश क्या हैं। नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि फाइनल पाकिस्तान इंडिया का नजर आ रहा है आपको? ये नहीं है कि आई बी ए जर्नलिस्ट, जैसे आपका नाम आपका काम है, और यू आर वन ऑफ द जर्नलिस्ट हु आई रियली एडमायर, ये नहीं कि आप मेरे साथ हैं, आई रियली एडमायर कि आप में इतने गट्स हैं कि जहां आप कहते हैं कि ये गलत हुआ है आप वो मान लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो, जैसे आपने कहा डिलीट कर, वो तो छुपा भी देते हैं और भगा भी देते हैं। आपको क्या लगता है एज ए क्रिकेटर, क्योंकि आपने खुद फर्स्ट क्लास इंडिया में खेली है, वेरी क्लोज थे मेरी तरह आप भी, के खेलते, पता नहीं आपको भी क्या हुआ, मुझे तो यहाँ कईयों ने बांध दिया, नहीं खेलने दिया। क्या नहीं, लगता है मैं कि जितना इंडिया, था उतना ही बस, मेरा इंडिया इतना ही था। पाकिस्तान का चांस है फाइनल? बेस्ट दो टीमें यही हैं, और ये तो परसों ही हमें पता था कि कल जो टीम हारनी थी उस पे प्रेशर होना ही होना था। जीतने वाली टीम को फायदा था, हारने वाली टीम को नुकसान ये था कि श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों ऑन फॉर्म, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान से तो बहुत 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 आगे हैं। मुझे नहीं पता श्रीलंका क्या करेगा, दे हैव प्लेड 2 आउटस्टैंडिंग गेम्स, बट अफगानिस्तान से डर लगता है। आई थिंक अफगानिस्तान से पाकिस्तान को भी डर लगेगा, क्योंकि उनके पास मोहसिन भाई इन विकेटों के लिए ना बेस्ट बॉलिंग अटैक है। उनके स्पिनर स्टंप टू स्टंप बॉल डालते हैं। ठीक है, उस दिन राशिद की बड़ी पिटाई हुई है, रशीद खान की, बट वो स्टंप टू स्टंप बॉल डालते हैं। और इन पिचेस पे जहां बॉल थोड़ा बहुत हिलेगा या स्किड करेगा, वो आपका पैड अटैक करता है या आपका विकेट अटैक करते हैं। आप उनको ये आड़े उड़े तो खेल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान, अब ऑन फॉर्म तो इंडिया पाकिस्तान का ही होना चाहिए। पाकिस्तान आई थिंक वर्चुअली हैज अश्योर्ड देमसेल्व्स, पाकिस्तान का एक पैर तो दरवाजे पे उन्होंने रख दिया है। इंडिया को भी आना चाहिए, बट
अगेन ये क्रिकेट है और किसने सोचा था कि जब इंडिया ने ऐसा स्टार्ट किया इंडिया मैच हार जाएगा। सो इसलिए जब तक वो दोनों हो ना मैं कुछ कहूंगा नहीं, बट आई विल बी सरप्राइज्ड, बट आई विल बी If they शॉक्ड if they अगर इंडिया both पाकिस्तान का फाइनल ना हो। हाँ जी, आई विल बी yes. शॉक्ड। लास्ट सवाल है आपसे बिफोर वी से, बहुत रात हो गई, आई नो, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ये बता दीजिए कि विराट कोहली इस वक्त, विराट कोहली कैसा लग रहा है 3 मैचों के, छोड़ दे पास्ट को, इन 3 मैचों के बाद कल की स्पेशली जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी इनिंग्स है, क्रिकेट रिलेटेड तो कभी ये बात नहीं कर सकता, लेकिन जिसने खुद क्रिकेट खेली होगी और जिसने विकेटें गिरते देखी होंगी उसको पता होगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, गेम प्लान चेंज कैसे हुआ। कैसा लग रहा है विराट कोहली आपको इन 3 मैचों में? उन्होंने आके अटैक किया इसे, जो रोहित और राहुल ने जो पेस सेट किया था मोहसिन भाई, उन्होंने आकर उस पेस पर खेलने की कोशिश की, जिसका मतलब कि वो टीम के लिए खेल रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा यार इतना तेज स्टार्ट हो गया, मैं पहले अपने 8 रन पे बना लूं, मैं 6 बॉल इधर 6। तो ही वेंट विद दैट पेस, जो कि सबसे पॉजिटिव साइन था कि मैं टीम के लिए खेल रहा हूं, मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया है। भले वो हांगकांग के अगेंस्ट रन थे, बट मुझे कॉन्फिडेंस है, डोंट वरी, आई एम देयर। किंग कोहली अभी नहीं वापस आए, ये भी ठीक फैक्ट है, ठीक है। कोहली वापस आ गए हैं, किंग कोहली अभी वापस नहीं आए, लेकिन ये मैच है अभी। किंग से के कितना दूर है? एक इनिंग, 1 आफ्टरनून 1 इवनिंग, उसके बहुत करीब पहुंच गए। है जी, आज आ सकती है श्रीलंका के खिलाफ? 100% आ सकती है, 100% आ सकती है। आई थिंक मैं तो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फैन, मुझे लगता है कि द क्लोजेस्ट जो है वो, क्योंकि इनिंग दर इनिंग बेटर हुए हैं। पहला पाकिस्तान का मैच कॉन्फिडेंस बेटर हुए हैं। तो अब थोड़ा सा ये है कि वो क्या कहते हैं कि ब्रेवरी एंड ब्रवाडो, उसके बीच जो महीन सी लाइन होती है, बस उससे बचना है। लेकिन अगर विराट कोहली, हाँ जी, अगर विराट कोहली 80% ऑफ व्हाट ही इज कर दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया एशिया कप का फाइनल खेल रहा है, तो बड़ी बात नहीं है। अगर फाइनल में रन बना दे डिपेंडिंग ऑन द टॉस, खेल रहे हैं और पाकिस्तान से खेल रहे हैं। जाते जाते कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल के, जाहिर बात है पाकिस्तान में आपके बेपनाह फॉलोअर्स हैं, हमारे टीवी के, हमारे प्रोग्राम खेल के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज? नहीं मोहसिन भाई, सबसे पहले तो ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जिसका नाम नहीं होता। अब मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, हम तो मिले भी नहीं, आमने सामने भी नहीं हुए, लेकिन एक रिश्ता है, तो वो आपसे है, कैपिटल टीवी से है, आपके यूट्यूब चैनल से है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं क्या, शायद मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, पर प्यार आप ज्यादा करते हैं, और ये मैं सबके सामने कह रहा हूं, क्योंकि आपने ना बहुत इज्जत रखी है हमारी, आपने जेन्युइनली इज्जत रखी है, क्योंकि लोग बड़े तमाशाई होते हैं, लोग बड़े मौका प्रस्त होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे यहाँ पे हर कहीं होते हैं। बंदा कहता है ठीक है यार मेरा निकल गया, ये नहीं कि मैं दूसरे को चाकू मार दूं, पर ठीक है। आपने ना, लेकिन इंसानियत भी दिखाते हो आप, और मैं एज जर्नलिस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं वैसी बात कर रहा हूं। आपने ना बड़ी ग्रेस दिखाई है, आपने बड़प्पन दिखाया है। जैसे बड़ा आदमी होता है ना परिवार का, वो कहता है चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वैसे हैं भाई। मैं कई बार आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता, कभी कभी ऐसा होता है आप मुझे मैं आपको फोन भी नहीं उठा पाता हूं, लेकिन आप ना मुझे एक हल्का सा टॉन्ट मार देते हो कि विक्रांत भाई हाथ में नहीं आ रहे हो। लेकिन ये आपकी इज्जत मैं करता हूं, क्योंकि आप जो प्यार देते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले क्या कहता हूं, मोहसिन भाई सॉरी, जो कहना कह लो, पर है ना कहना कि मैं थोड़े हाथ नहीं आ रहा। तो मैं बस सबको यही कहना चाहूंगा कि कैपिटल टीवी के जरिए या मोहसिन भाई को पर्सनली, इन तरह के लोगों को आप पहचानें। और देखिए सहाफी हर कोई होता है, किसी की कोई नजर है, किसी की कोई नजर है, पर आप इंसान बड़े अच्छे हैं। और ये मुझे बहुत छोटी उम्र में बताया गया था कि यार अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, हर किसी के लिए नहीं बन पाओगे, ना आप हर किसी के लिए अच्छे होंगे, ना मैं आऊंगा। दिल से मैं कोशिश करता हूं, दिल से आप कोशिश करते हैं,
वो अब सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे साथ विक्रांत गुप्ता साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, छोटे भाइयों की तरह थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। और बड़े का काम होता है जब फैमिली मुश्किल में आती है तो तभी तो बड़ा, सामने बातें करना आसान है लेकिन डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह ये प्यार मोहब्बत चलती रहेगी। मोहसिन अली और विक्रांत साहब को दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज।